Hello everyone. Today we are going to study objectives of budget. ये वीडियो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी चैप्टर का पार्ट 2 है. इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर यानी पार्ट 1 में हमने पढ़ा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट यानी सरकारी बजट के उद्देश्य. गवर्नमेंट अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बजट तैयार करती है. तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको गवर्नमेंट पूरा करना चाहती है वो आज हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता. इकोनॉमी में तेजी और मंदी यानी बूम और डिप्रेशन के चक्र चलते रहते हैं जिसे कंट्रोल करके इकोनॉमी में स्थिरता प्राप्त करना भी बजट का उद्देश्य होता है. जब कभी सरकार को तेजी एवं मंदी यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थितियों पर नियंत्रण करना होता है यानी कंट्रोल करना होता है तो वह तेजी के समय बचत का बजट यानी सरप्लस बजट एवं मंदी के समय घाटे का बजट यानी डेफिसिट बजट बनाती है. इकोनॉमी फेसेस द साइकिल्स ऑफ बूम एंड डिप्रेशन एंड द बजट एम्स टू पुट अ कंट्रोल ऑन दिस साइकिल्स. Government may adopt surplus budget during boom and deficit budget during depression. Second point is reallocation of resources यानी संसाधनों का पुनः आवंटन. गवर्नमेंट अपनी बजट पॉलिसी के द्वारा रिसोर्सेज को इस तरह से रीअलोकेट करती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर इन दोनों गोल्स के बीच में एक बैलेंस बना रहे. यानी गवर्नमेंट अपने बजट में ये सोचती है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं हमें उनको इस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए कि देश में सोशल वेलफेयर भी हो और साथ ही साथ प्रॉफिट भी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है कि वो पूरा का पूरा सोशल वेलफेयर ही कर दे और कमाए कुछ भी नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं कर सकती है कि वो सिर्फ प्रॉफिट पे ही ध्यान दे और सोशल वेलफेयर पे नहीं. तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव में गवर्नमेंट का उद्देश्य ये होता है कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को ऐसे बैलेंस करना चाहती है कि सोशल वेलफेयर भी हो और प्रॉफिट भी. फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक ज़मीन है. अब गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ता है कि उस ज़मीन पर एक सरकारी हॉस्पिटल बनाया जाए, सरकारी स्कूल खोले या कुछ भी पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड कोई पार्क बना ले तो इससे सोशल वेलफेयर होगा. और साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ता है कि अगर सेम ज़मीन पर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का है तो हो सकता है गवर्नमेंट वहाँ और कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोल दे या होटल बना दे ताकि उससे प्रॉफिट भी कमाया जा सके. तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं दोनों ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है और इस बैलेंस को मेंटेन करने वाले ऑब्जेक्टिव को कहते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी कि अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार से रीएलोकेट करो कि सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों का अच्छा बैलेंस मेंटेन हो जाए. ठीक है, तो ये था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड पॉइंट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ यानी आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण. Budget plays a vital role in reducing the economic disparities in the economy. Many steps can be taken in the budget for reducing the economic disparities in the economy. अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता की कमी करने के लिए बजट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है. अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए बजट द्वारा कई उपाय किए जाते हैं. जैसे उच्च आय यानी जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उन पे ऊंची दर पे टैक्स लगाया जाता है और जिनकी इनकम कम होती है उनको टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाता है. तो इस प्रकार जो इनकम जो रिच और पुअर का जो गैप है उसको कम करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट बजट के थ्रू. ठीक है, तो इस प्रकार रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एक उद्देश्य है सरकारी बजट का यानी गवर्नमेंट बजट का. नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध. गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश पब्लिक एंटरप्राइजेस फॉर इंश्योरिंग social justice in the economy because the aim of public enterprises is to ensure social welfare and not earning profit.
सरकार सामाजिक हित में सामूहिक न्याय की स्थिति उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करती है, यानी पब्लिक इंटरप्राइजेस की स्थापना करती है, क्योंकि इन उपक्रमों का उद्देश्य, ये जो इंटरप्राइजेज होते हैं यानी गवर्नमेंट के जो इंटरप्राइजेज होते हैं, उनका जो उद्देश्य है वो लाभ अर्जन नहीं होता है, यानी प्रॉफिट मोटिव न होकर के सोशल वेलफेयर इनका मोटिव होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार के जो इंटरप्राइजेज होते हैं, इन उपक्रमों का उद्देश्य लाभ अर्जन न होकर के सामाजिक कल्याण पर यानी सोशल वेलफेयर पर आधारित होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ये एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी संतुलित क्षेत्रीय विकास। थ्रू बजट गवर्नमेंट may promote the development in backward areas for ensuring balanced regional development in the economy. सरकार बजट के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करती है, यानी जो बैकवर्ड एरिया है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनका विकास सरकार करती है अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं यानी जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ पे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है ताकि उनका रीजनल डेवलपमेंट हो सके। गवर्नमेंट मे ग्रांट टैक्स रिबेट्स ऑन दीज एरियाज, मे एस्टेब्लिश पब्लिक इंटरप्राइजेज इन दीज एरियाज एंड मे एलोकेट मोर फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन दीज बैकवर्ड एरियाज। पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है। तो ये था एक ऑब्जेक्टिव बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास। तो बजट का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास करना भी होता है, क्योंकि आर्थिक विकास यानी हमारे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट इज टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। सरकार का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहन देना होता है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कर में रियायत मतलब टैक्स में छूट देती है और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती है ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ सके, हमारा डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसलिए सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है ताकि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो गवर्नमेंट में डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, कैनाल्स, पावर, ब्रिजेज एटसेट्रा बाय इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इन तरीक़ों से भी गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट वर्क करती है और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है ताकि हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, हमारी नेशनल इनकम जो है वो बढ़े। तो इस प्रकार गवर्नमेंट बजट में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, ये सारे उद्देश्य रखे जाते हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।